पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का घर है, जहां पर इस वक्त लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है। अब तक की कार्रवाई में आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है, 35 किलो चांदी मिल चुकी है। अलग अलग जगहों पर कई बेनामी संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स इस वक्त टीम को मिले हैं। सौरभ शर्मा ने सिर्फ 10 से 12 साल की नौकरी की थी। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के पद पर सौरभ शर्मा था। घर के बाहर नेम प्लेट तक नहीं है। शहर की बेहद पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में घर है, जहां पर की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। पूर्व कांस्टेबल के घर पर लोकायुक्त की टीम ने रेड की कार्रवाई की है। 2 करोड़ रुपए कैश, 35 किलो चांदी और कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज यहां पर मिले हैं। आगे भी कार्रवाई जो है वो इस वक्त भी जारी है। अरेरा कॉलोनी जो कि पॉश कॉलोनी मानी जाती है, इस जगह पर इस वक्त भी लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है। राजधानी भोपाल के E7 अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त की रेड पड़ी है और लोकायुक्त की ये रेड पड़ी है परिवहन विभाग के VRS ले चुके कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर। बताया जा रहा है कि पिता की जगह सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति परिवहन विभाग में मिली थी, लेकिन महज 10 से 12 साल नौकरी करने के बाद उसने VRS ले ली थी। इस वक्त हम मौजूद हैं उस घर के सामने। देखा जा सकता है कि यहाँ पर कोई नेम प्लेट वगैरह नहीं है और इस घर के अंदर अभी लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। लोकायुक्त की टीम अंदर मौजूद है। कल सुबह यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने रेड की थी और बताया जा रहा है कि अब तक 2 करोड़ रुपए कैश, चांदी, सोने के जेवर और इसके साथ कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज यहाँ पर मिले हैं। 10 से 12 साल की नौकरी में महज परिवहन विभाग की इस नौकरी में इतने कम समय में ही सौरभ शर्मा ने अकूत संपत्ति बना ली थी और उसके बाद उसने VRS ले लिया था। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई अंदर जारी है। तो IBC 24 की टीम वहां पर पहुंची हुई है। अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर डिटेल जानकारी हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रिन ने दी है। आपको बता दें कि सिर्फ 10 से 12 साल की नौकरी में इतनी संपत्ति एक पूर्व कांस्टेबल ने बनाई है। अरेरा कॉलोनी जैसे पॉश कॉलोनी में, अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अरेरा कॉलोनी पॉश कॉलोनी में गिनी जाती है और अरेरा कॉलोनी में पूर्व कांस्टेबल का एक घर है और इसके साथ ही कई बेनामी संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज घर से बरामद किए हैं। लेकिन इसके साथ 2 करोड़ रुपए कैश और उसके साथ ही 35 किलो चांदी भी घर से बरामद की गई है। अगर घर में इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टीज है तो बाहर क्या कुछ होगा ये भी समझा जा सकता है। कई शिकायतें मिली थी जिसके बाद ये रेड की कार्रवाई की जा रही है। हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ हमारे लाइव जुड़ रही हैं। हरप्रीत, आपने वहां से रिपोर्ट भी दिखाई, हमने वो भी दर्शकों को दिखाई है। अब तक जो कार्रवाई में जो बड़ी मात्रा में कैश और जेवर के साथ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये तो डिटेल हम बता ही रहे हैं, लेकिन किस तरह की शिकायत मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इस वक्त कार्रवाई पर क्या अपडेट है? देखिए, बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि सौरभ शर्मा कांस्टेबल परिवहन विभाग पर पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति पर आए थे और महज 12 साल सौरभ शर्मा ने नौकरी की और VRS उसने ले लिया था। इन्हीं 12 सालों में बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिली भगत से उसने करोड़ों अरबों रुपए की ये संपत्ति यहाँ पर बनाई है। उसके घर पर छापा पड़ा है। इसके साथ ही एक होटल बताया जा रहा है जहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने रेड किया है। दोनों जगहों पर कार्रवाई चल रही है। 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है और अभी तक बताया जा रहा है कि 40 किलो चांदी मिली और करीबन सोना भी किलो के हिसाब से घर से मिला। विदेशी मुद्रा भी इसके घर से यहाँ पर मिली। हैरान करने वाली बात है जिस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि महज 10 से 12 साल की नौकरी में सौरभ ने ये अकूत संपत्ति बनाई है। अब जांच की विषय ये है कि आखिर किन रसूखदारों का, चाहे वो विभाग के हों या फिर प्रदेश सरकार के हों, इसका उन हाथ था जिसके चलते इसने इतनी संपत्ति यहाँ पर बनाई। फिलहाल लोकायुक्त की टीम अभी भी यहाँ पर जांच कर रही है। घर के बाहर जो पॉश कॉलोनी में अरेरा कॉलोनी में इसका घर है, बताया जा रहा है 2 साल पहले ये घर उसने खरीदा था और ये एक बेहद पॉश कॉलोनी है भोपाल की जहाँ पर ये घर है। बाहर नेम प्लेट तक यहाँ पर नहीं है और अब जब कार्रवाई यहाँ पे चल रही है तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि अब तक आधे दिन की कार्रवाई में जब 2 करोड़ कैश है तो जब ये कार्रवाई पूरी होगी तो लगभग और कितना बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है। हरप्रीत, क्या इनके तार किसी और जगहों से भी जुड़े हो सकते हैं? कुछ और अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं और क्या कहीं और भी कार्रवाई हो सकती है? इस तरह की कोई सूचना मिल रही है क्या?
देखिए, जाहिर सी बात है कि जब एक परिवहन विभाग का कांस्टेबल रैंक, एक निचले स्तर का जो एक रैंक है कांस्टेबल का, उसके पास अकूत संपत्ति मिली है, तो आखिर ये अकूत संपत्ति उसने इन 10-12 साल की नौकरी में कैसे बनाई, इस पर किसका हाथ था। अब जब ये तार जुड़ते हुए नजर विभाग के अधिकारियों से आ रहे हैं और भी रसूखदारों से ये तार जुड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोकायुक्त की अगली जो निशाने पर वो अधिकारी, वो रसूखदार हो सकते हैं। फिलहाल जो कार्रवाई है वो सौरभ शर्मा के घर पर जारी है। चलिए, लगातार इस कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा हरप्रीत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, क्योंकि अब तक की कार्रवाई में ही करोड़ों की संपत्ति जो है वो निकलकर सामने आई है, लेकिन देखना होगा कि ये कार्रवाई, ये रेड खत्म होते होते और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में सामने आते हैं। वहीं राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की जो, माफ कीजिएगा, लोकायुक्त की टीम ने यहां पर बड़ी रेड की कार्रवाई की है, जिस पर लगातार IBC 24 अब तक अपडेट जो है वो पहुंचा रहा है। पूर्व कांस्टेबल का घर, 2 करोड़ रुपए कैश के साथ ही बड़ी मात्रा में सोने और चांदी और बेनामी संपत्ति यहां से बरामद की गई है। और एक बार फिर से रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने ईशान, त्रिशूल और क्वालिटी ग्रुप के संस्थानों पर आज छापेमार कार्रवाई की है। इसके साथ ही इनके संचालकों के घर पर भी रेड पड़ी है। पिछले कई घंटों से यह कार्रवाई यहां पर जारी है और अब तक अरबों की संपत्ति, जेवरात और जमीन के दस्तावेज मिल चुके हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता हरप्रीत कौर ने। राजधानी भोपाल में IT विभाग की रेड पड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्तूरबा नगर में राजेश शर्मा के घर के सामने। देखा जा सकता है कि यहाँ पर कल सुबह 4 बजे से आयकर विभाग की टीम पहुंची है और लगातार कार्रवाई कर रही है। भोपाल के करीबन 49 स्थानों पर ईशान ग्रुप, त्रिशूल ग्रुप और इसके साथ ही क्वालिटी ग्रुप के अलग अलग संस्थानों में और इनके संचालकों के घर में IT विभाग की टीम ने रेड मारी है। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि बाहर सेंट्रल फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। 26 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है और अभी तक लगातार ये कार्रवाई यहाँ पर जारी है। फिलहाल यहाँ पर तीनों ग्रुप, यानी कि ईशान ग्रुप, इसके साथ ही दूसरा जो ग्रुप बताया जा रहा है त्रिशूल ग्रुप और इसके साथ ही क्वालिटी ग्रुप, इन तीनों के संचालकों के घर में अभी भी कार्रवाई जारी है। कैमरामैन विनेश श्रीनिवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीन।